अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 1.2। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 तक अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने 1.1 और 1.2 नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। इस वीडियो में मैंने इंटीजर्स के बारे में डिटेल्स बताया। एक्सरसाइज 1.2 में भी थोड़ा सा विस्तार से बता दी। तो अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस देख ली ना, तो आगे की जो एक्सरसाइज है इनके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो बुक दिख रही है ना, और यहाँ का जो बुक है, दोनों ही क्लास 7 का मैथ्स एक्सप्रेस है, और दोनों में कंटेंट्स, टॉपिक्स, चैप्टर्स, एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस सेम है। हाँ, लेकिन 2-4 चैप्टर्स ऐसे ही है जिनमें सीरियल नंबर उलट पलट है। जैसा कि चैप्टर नंबर 14 में, इस बुक में चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन पर है, लेकिन इस बुक में वो चैप्टर नंबर 15 है। लेकिन एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन सेम है, सब एक्सरसाइजेस भी सेम है 1.5 तक, और हर एक एक्सरसाइज की सब के सब क्वेश्चंस सेम हैं। ठीक, तो मुझे आप लोगों ने एक चीज़ कमेंट करके बताना कि मान लीजिए ये एक बुक 1 है और ये बुक 2 है, तो आपके स्कूल में कौन सी बुक्स पढ़ाई जा रही है? ये 1 नंबर बुक या फिर 2 नंबर? दोनों ही सेम तो है ना, ये लेटेस्ट एडिशन है। तो चलिए आज के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ देखिए जस्ट इंटू करना, प्रोडक्ट मतलब इंटू करना, बस यो ही। यहाँ जबकि नेगेटिव नंबर्स भी है, तो मैं एक आसान तरीका आपको सिखाऊंगा ना, तो आपने इस टाइप के नंबर्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? देखिए 1 नंबर देखिए, -36 × 4। अगर 2 नंबर्स पॉजिटिव हैं, मान लीजिए 2 × 3 है, दोनों तो पॉजिटिव है ना, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो इनकी प्रोडक्ट यानी कि गुना करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आएगी। 2 × 3 = 6 है। अब अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है, -2 × -3 है, दोनों नेगेटिव है मतलब दोनों के सामने नेगेटिव साइन है, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला। 2 × 3 = 6 से पॉजिटिव आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। अच्छा, और भी थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब दोनों में किसी एक नेगेटिव है, मान लीजिए पहले जो 2 है ये नेगेटिव है × 3 और 3 पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या होने वाला? ये प्लस है, प्लस माइनस, या आपने सीख चुके होंगे 3 × 2 = 6 है, और दोनों में एक नेगेटिव है, तो ये प्लस है, पॉजिटिव है मतलब प्लस वाला, प्लस माइनस माइनस है। अब मान लीजिए 3 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, 2 × -3, तो 2 × 3 = 6 है, प्लस माइनस वही माइनस है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो प्लस माइनस 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 प्लस मतलब क्या है? तो देखिए आसान भाषा में, यहाँ देखिए नेगेटिव साइन 2 बार मतलब इवन टाइम्स जोड़ बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। ऐसे ये सिर्फ 2 बार नहीं, इवन टाइम्स मतलब जोड़ बार, 2 बारा या फिर 4 बारा या फिर 6 बारा या फिर 50 बारा या फिर 100 बारा या फिर 5000 बारा, वैसे ही जोड़ बार, ये सब जोड़ नंबर है। जोड़ इवन टाइम्स जोड़ बारा अगर नेगेटिव साइन को इनटू की जाए, मल्टीप्लाई की जाए, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आने वाला। ये है मेन फंडा। और अब देखिए इसके ठीक उल्टा सोचिए, अगर बेजोड़ बार मल्टीप्लाई की जाए, मान लीजिए एक बार मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई की जा रही है, या फिर 3 बारा या फिर 9 बारा या फिर 19 बारा या फिर 99 बारा, 99 बारा या फिर 601 बारा या फिर 30,003 बारा, ये सब और नंबर्स हैं।
ऐसे ही ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव साइन को इनटू की जाए, मतलब ऑड टाइम्स नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई की जाए, तो प्रोडक्ट के साइन नेगेटिव आने वाला। ये है नेगेटिव की फंडा। तो यहाँ देखिए वही रूल लग रही है, माइनस माइनस प्लस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन 2 बार यानी कि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों के केस में एक बार मतलब ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। अब मुझे उम्मीद है कि इन सब के प्रोडक्ट्स आप आराम से निकाल लेंगे और इनके साइन भी आप करेक्टली एडजस्ट कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन में क्या नेगेटिव साइन इवन टाइम्स है या फिर ऑड टाइम्स है, और इसकी बेसिस पर आप प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट मतलब क्या है, तो इंटू करना जस्ट। तो देखिए 4 से इसको इंटू करना, और जब दोनों में एक नेगेटिव साइन है तो रिजल्ट क्या होने वाला, नेगेटिव आने वाला। तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी ओवर 2, 4 6 जा 24 4 कैरी ओवर 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, तो -144 आते हैं। इजी ना भाई, कितनी इजी। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए 375 इंटू -1। तो किसी भी नंबर को हम अगर 1 से इंटू करें ना तो वही नंबर ही प्रोडक्ट होगा। तो 1 इंटू 375 375 है, ठीक है। 1 से किसी नंबर को इंटू करने से प्रोडक्ट वही नंबर होगी, ना बढ़ेगी ना कमेगी। 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 3 3 है। अब देखिए साइन के बारे में, दोनों में एक नेगेटिव साइन है तो व्हाट टाइम है ना, प्रोडक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव 375 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए -52 इंटू -40। तो यहाँ कितने नेगेटिव साइन है, 2 है। जोड़ बारह या बेजोड़ बारह, जोड़ बारह, इवन टाइम्स। तो दोनों के प्रोडक्ट यहाँ पॉजिटिव आने वाला, ये तो निश्चित है। अब देखिए आप पहले 4 से इन दोनों को इंटू करें, यहाँ 0 है ना, 0 को छोड़ दीजिए, पहले 4 से इंटू करें। 4 से 52 को इंटू की जाए तो 4 2 जार 8 है, फिर से 4 5 जार 20 है, ठीक है। अब देखिए इस 0 को क्या करें, तो यहाँ देखिए ये 0 तो लास्ट में है ना, तो लास्ट में 0 लगा देना। तो सी नंबर के आंसर 2080 है, 2080। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अच्छा आप डी नंबर देखिए, यहाँ भी 2 नंबर है और दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो जबकि नेगेटिव है दोनों नंबर, मतलब इवन टाइम्स है, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला, पॉजिटिव आने वाला ना। अब देखिए 5 से जस्ट इन सब को इंटू करना, तो 5 1 जार 5 है। अच्छा 5 7 जार 35 की 5 है, कैरी ओवर 3 है। अच्छा 5 1 जार 5 प्लस 3 8 है, तो 855 है। क्या बात है भाई। अब देखिए ई नंबर 3 नंबर्स है, तो एक्चुअली देखिए यहाँ तीनों के तीनों नेगेटिव है। तो देखिए नेगेटिव साइन कितने बार है, 3 बार है, बेजोड़ बारह है, यानी कि ऑड टाइम्स है। तो ऑड टाइम्स है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगी ना, तो एक नेगेटिव साइन पहले ही दे देना। अच्छा आप देखिए तीनों को इंटू कीजिए तो 15 है, 3 15 जार 45। देखिए साइन तो पहले ही हमने दे रखा, कैलकुलेट करके, हिसाब किताब करके ना, तो साइन की कोई चिंता नहीं, बस आप दो करके इंटू कर देना। 3 से 15 को इंटू करने से 45 आ रही। आप फिर से 8 से इंटू करना ना, सब तो इंटू में है ना, सब के बीच साइन गुना है, इंटू है। आप 3 15 जार 45 हुआ तो 8 से भी इसको इंटू करना, तो 8 से 5 8 जार 40 0 कैरी ओवर 4 है, 4 8 जार 32 प्लस 4 36 है, तो 360 है, तो 360 इजी है ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट एफ नंबर देखिए -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -8, 4 नंबर से और चारों के चारों नेगेटिव है, यानी कि यहाँ नेगेटिव साइन 4 बार है, जुड़ बार है, इवन टाइम्स है। तो प्रोडक्ट क्या आने वाला, ऑब्वियसली पॉजिटिव आने वाला। तो देखिए 8 इंटू 1 8 है, और 4 8 जार 32 है, और 3 32 जार 96 है, तो आंसर 96।
अब नेक्स्ट जी नंबर देखिए 27 इंटू माइनस 29 इंटू 0 इंटू माइनस 14 इंटू माइनस 1। तो देखिए जितने सारे नंबर्स अगर मल्टीप्लाइड में हैं, मतलब बीच में साइन इंटू है, यानी कि ये इन सब की प्रोडक्ट कहा जाए और इनमें सिर्फ एक ज़ीरो रहे, सिर्फ एक ज़ीरो रहे ना, तो सब विनाश हो जाएगी, मतलब ज़ीरो बन जाएगी। तो यहाँ कितने बड़े बड़े नंबर हो, साइन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, लेकिन ज़ीरो तो एक बेटा है ना, तो इस कमीने की वजह से सब के रिजल्ट क्या होगी, ज़ीरो बन जाएगी। और यहाँ देखिए इन सब तो एक नंबर से एक्चुअली सब मल्टीप्लाइड में है, सब के सब मल्टीप्लाइड में है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस या फिर माइनस रहे तो बात अलग है। मोटा मोटा बात ऐसी ही कि जिन जिन नंबर्स के साथ ज़ीरो इंटू हो गए सब बेकार, यानी कि रिजल्ट ज़ीरो बन जाएगी। यहाँ साइन की कोई गुंजाइश नहीं, ना पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी, ऑड टाइम्स है या फिर इवन टाइम्स नेगेटिव साइन है, मत देखना, डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर देना, क्योंकि ज़ीरो के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई बाधा ही नहीं। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होते हैं ना तो नेगेटिव होते हैं, ज़ीरो के सामने प्लस लगाइए फिर माइनस लगाइए, क्या फ़र्क, ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर देना, ठीक है। हाँ अगर ऐसे मिले -2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 0 फिर से प्लस 9 इंटू 0 ऐसे ही मिले ना, अच्छा 0 नहीं 9 इंटू 2 है, अगर ऐसे ही मिले ना तो यहाँ प्लस वाला एक साइन है ना, प्लस साइन है, तो ये एक है और ये नंबर और एक है, यहाँ दो है, दो टर्म्स है, दो नंबर्स हैं। तो इस साइड ज़ीरो होगी, इस साइड तो ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि यहाँ ज़ीरो नहीं, और इस साइड में तीनों नंबर्स के साथ ज़ीरो भी इंटू हो रही है, तो इसलिए इस टुकड़ा ज़ीरो होगी लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, 2 9 18 होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसी नहीं, यहाँ सब में साइन देखिए इंटू है और यहाँ नेगेटिव साइन क्यों है, यहाँ नेगेटिव नंबर इसलिए नेगेटिव साइन है और वो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता तो बात अलग होता, यहाँ टर्म अलग हो जाता, ठीक है। तो शायद आपने समझ चुके। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 9 इंटू -11 इंटू 6 इंटू -1 इंटू 5। बात सिंपल है, यहाँ पहले देखिए दो नेगेटिव साइंस है, इवन टाइम्स है, तो प्रोडक्ट क्या होने वाला, इवन टाइम है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, ऑड टाइम्स है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगी। तो 9 11 99 और देखिए 6 5 30 है, 6 5 30 और 9 11 99, तो 99 और 30 दोनों को इंटू करना, तो 30 में जो जीरो है लास्ट में पुट कर देना, पहले 3 से दोनों को इंटू कर देना, 99 को इंटू कर देना, 3 9 27 7 के ओवर 2, अच्छा 3 9 फिर से 27 + 2 29 है और 30 के जीरो लास्ट में पुट कर देना, तो 29 70 है, तो इसके आंसर 29 70 है। इजी, कितनी इजी है देखिए। टू नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग, जस्ट वेरीफाई करना। तो ए नंबर देखिए 22 इंटू विथिन ब्रैकेट -19 + 5 इज इक्वल टू 22 इंटू -19 + 22 इंटू 5। आप याद कीजिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो पहले ये साइड देखते हैं, ये तो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी क्या है देखिए, मान लीजिए ए बी सी, यहाँ 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, तो अगर ऐसी है ए इंटू बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी दोनों के साथ ए इंटू होगी जब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ हमने ब्रैकेट तो ओपन कर दी ना, तो ए बी के साथ इंटू होगी, फिर से ए सी के साथ इंटू होगी, ए इंटू बी ए बी, बीच में साइन प्लस है प्लस, ए इंटू सी ए सी, तो ये बराबर होगी, मतलब ए इंटू बी प्लस सी। यहाँ देखिए इंटू के साइन दी जाए अगर ना दी जाए तब भी इंटू माना जाएगी, मतलब अगर ऐसे ही लिखा जाए ए जस्ट ब्रैकेट बी प्लस सी तो भी यहाँ इंटू पढ़ा जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों बराबर हैं, इसकी जो रिजल्ट आएगी इसकी भी रिजल्ट सेम है आने वाला, ठीक है।
आप बीच में साइन माइनस है, मान लीजिए a इंटू बी माइनस सी है, तो इज इक्वल टू सेम है प्रॉपर्टी बट जस्ट यहाँ माइनस साइन लग जाएगी। तो a इंटू बी ए बी साइन माइनस है माइनस a इंटू सी ए सी, ठीक है। ए बी सी तीन किसी भी तीन इंटीजर्स के केस में, ठीक है। अच्छा, तो इसको कहते हैं, इन दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जबकि ये प्लस है तो ओवर एडिशन, और जबकि ये माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन, बस ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग हम सॉल्व करके देखेंगे कि बोथ साइड की रिजल्ट सेम आने वाले हैं कि नहीं। यहाँ ब्रैकेट का काम पहले करना, तो 22 इंटू माइनस 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 22 इंटू ब्रैकेट का काम पहले कर देना, तो माइनस 19 प्लस 5, दोनों में देखिए एक नेगेटिव है। ये इसकी कंसेप्ट हमने पहले ही समझ चुके हैं। कैसे? दो नंबर्स में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों को प्लस माइनस करने के मतलब क्या है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना हमेशा, और माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगी, डिफरेंस के सामने, रिजल्ट के सामने बड़ा नंबर की साइन आएगी। तो यहाँ दो नंबर से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर बड़ा है एक्चुअली, तो 19 से 5 माइनस कीजिए तो 14 आएगी, 14 आएगी ना, 14 आएगी। अब देखिए बड़ा नंबर के साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस 14 हो गई, डिफरेंस में माइनस हो गए। देखिए दोनों अगर पॉजिटिव है तो बात ही नहीं, दोनों ऐड हो गई और साम पॉजिटिव हो गई। अगर दोनों नेगेटिव है तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, जैसा ऐड होते हैं ना, प्लस होते हैं, ऐसा ही प्लस हो जाएगी, और रिजल्ट के सामने माइनस हो गई, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, मतलब दो ऋण हम इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए अगर छोटा नंबर नेगेटिव है तो एज यूजुअल हम जैसा कि माइनस करते हैं ना, बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए, तो बड़ा नंबर तो पॉजिटिव होगी ना, तो यहाँ डिफरेंस भी पॉजिटिव होगी। अब देखिए 22 और माइनस 14 इंटू करना, तो यहाँ देखिए दोनों में एक नेगेटिव साइन है, और यानी कि एक बार नेगेटिव साइन और टाइम इंटू हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला, ये तो पक्का है ना। अब देखिए 22 से 14 इंटू करना, तो 2 14 जार 28, फिर से 2 14 जार 28 है, 803 308 है, 308 है, तो दोनों के प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब इस साइड सॉल्व करके हमें माइनस 308 मिल रही है। अब देखते हैं राइट साइड सॉल्व करके भी सेम मिलेगी कि नहीं। अच्छा, एंड देखिए 22 इंटू माइनस 19 प्लस ये 5, देखिए 22 माइनस 19 के साथ इंटू, फिर से 22 5 के साथ इंटू, 22 इंटू 5 है। अच्छा, तो इज इक्वल टू 22 इंटू 19, देखिए इसको अलग इंटू करना और इसको अलग इंटू करना, क्योंकि यहाँ बीच में इन प्लस है, मतलब यहाँ दो टर्म्स बन गई। तो 22 इंटू 19, देखिए 2 19 जार 38, फिर से 2 19 जार 38 है, तो 8 3 + 8 11 1 कैरी ओवर 1 और 3 + 1 4 है, 418। दोनों में देखिए इन दोनों में एक नेगेटिव है, तो माइनस 418 हो गई, 418। अच्छा, यहाँ तो प्लस है, प्लस। अब इन दोनों को देखिए 5 22 जार 110, 110 इज इक्वल टू, अब देखिए अब दोनों ऐड हो रही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव जो नंबर है ये बड़ा है, ये बड़ा है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो बड़ा नंबर से इसको छोटा नंबर को माइनस कर देना, और यहाँ बड़ा नंबर का साइन लगा देना, तो दोनों के डिफरेंस में माइनस आ जाएगी। तो यहाँ बड़ा नंबर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव हो गए। देखिए अब 418 से 110 माइनस करना, ये तो प्लस माइनस की बात है ना, यहाँ तो इंटू नहीं है, इंटू नहीं है तो क्या करना, हमेशा डिफरेंस निकालना। डिफरेंस क्यों निकालना, क्योंकि दोनों में एक नेगेटिव है। अच्छा, तो 8 - 0 8 है, 1 - 1 0 है, 4 - 1 3 है, तो 308 है, तो 308 है, तो ये भी -308, ये भी -308, मतलब क्या है, दोनों सेम है। देखिए ये तो प्रॉपर्टी कहती है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स पर काम करती है, तो देयरफॉर प्रॉपर्टी वेरीफाइड। कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
आप प्रॉपर्टी का नाम भी जिक्र कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हैंस या फिर हैंस वेरीफाइड लिखने से हो जाएगी, हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। अब बी नंबर देखिए, -96 इंटू विद इन ब्रैकेट -12 प्लस -28 इज इक्वल टू -96 इंटू -12 प्लस -96 इंटू -28। तो ए नंबर की तरफ पहले लेफ्ट साइड देखेंगे, तो देखिए इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट के अंदर की जो काम है इसको कर लेना, तो -96 जैसा है वैसा इंटू ब्रैकेट में देखिए -12, फिर से देखिए प्लस माइनस 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 हो जाएगी -28। तो एक्चुअली क्या है देखिए, दोनों नेगेटिव नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक दुकान में आपकी ये ऋण है 12 रुपये और एक दुकान पे आपके 28 रुपये ऋण है। तो आप चाहते हैं कि दोनों ऋण इकट्ठा करके देखें कि फिर से कितने ऋण हो रही है, दोनों ऋण मिल के कितने हो रही है। तो एक दुकान में 12 रुपया और दूसरे दुकान में 28 रुपये, तो दोनों के ऐड कर देना 12 और 28, ठीक है। तो 0 है, 2 + 8 10 0 के बराबर 1 2 + 1 3 + 1 4 है, 40 रुपये। तो आपने देखा कि आपकी कुल ऋण टोटल ड्यूज यानी कि ऋण है 40 रुपये। तो जबकि ये आपके लिए ऋण है तो माइनस क्यों ना दे, तो मतलब क्या है -12 -28 यानी कि -12 प्लस -28 इज इक्वल टू क्या है -40 है। तो -40 इज इक्वल टू, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। आप देखिए यहाँ इंटू है, तो भाई ये जो व्हाट टाइम्स और इवेंट टाइम्स की रूल पता है ना आपको, ये लग जाएगी। दोनों इंटू है और दोनों के साइन नेगेटिव है, यानी कि दो नेगेटिव साइन 2 12 जोड़ 12 इवेंट टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रही है, तो प्रोडक्ट होगी ना। यह तो इंटू है मतलब प्रोडक्ट आएगी, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव बनने वाला ना। तो 96 × 40, तो देखिए पहले 4 से इंटू कर देना और बाद में एक 0 लगा देना, तो लास्ट की जो 0 लगा दीजिए, 0 तो आएगा ना। अब 4 6 जार 24 4 कैरी ओवर 2 4 9 जार 36 + 2 38 है, तो 3840 है रिजल्ट, ठीक है। अब ये साइड देखते हैं, एंड -96 × -12 -96 × -12 प्लस -96 × -28। तो देखिए पहले इन दोनों को इंटू करना, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, यहाँ प्लस साइन से अलग हो गई, या फिर माइनस साइन होता तब भी अलग हो जाता, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ माइनस साइन से अलग नहीं होती, इसलिए कि यहाँ माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर होने के मतलब ये है कि ये नेगेटिव की इंटीजर नेगेटिव है, इसलिए। अब देखिए इसको अलग इंटू करना, 96 × 12 2 6 जार 12 2 कैरी ओवर 1 2 9 जार 18 + 1 19 1 6 जार 6 1 9 जार 9 है, 2 है 9 + 6 15 5 कैरी ओवर 1 है, 9 + 1 10 + 1 11 है, तो 11 55। जबकि दोनों पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है, तो साम क्या होगी पॉजिटिव होगी, इवन टाइम्स है ना। तो 11 52 इज इक्वल टू 11 52 प्लस, अब इन दोनों को ये दोनों भी क्या है नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट। तो 96 × 28 है, तो देखिए 6 8 जार 48 की 8 कैरी ओवर 4 है, 9 8 जार 72 प्लस 4 76 है। अच्छा 2 6 जार 12 2 कैरी ओवर 1 है, 2 9 जार 18 + 1 19 है, 8 है 6 + 2 8 है, 7 + 9 16 6 कैरी ओवर 1 है, और 1 + 1 2 है, 26 88। तो ये इसकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगी ना, तो पॉजिटिव 26 88 है, इज इक्वल टू, आप दोनों को ऐड कर देना। तो देखिए 11 52 इसके साथ ऐड होगी, 11 52 है, तो 8 + 2 10 0 कैरी ओवर 1 है, 8 + 5 13 + 1 14 4 कैरी ओवर 1 है, 6 + 1 7 और 1 8 है, 2 + 1 3 है, तो 38 40।
ये भी देखिए 38 40 आ रही है, इसके बराबर है ना, तो मतलब क्या है, हैंस वेरीफाइड। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वेरीफाइड। भाई आपके 2 नंबर के पक्का आंसर ऐसी है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड आउट बाय व्हिच नंबर -1 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ देखिए 5 प्रोडक्ट्स हैं, 0, बी नंबर -1, सी नंबर 1, डी नंबर 15 और ई नंबर -25। तो देखिए कौन सी नंबर से -1 इंटू करने से पहले 0 मिलेगी। बी नंबर के केस में -1, सी नंबर के केस में 1, डी नंबर के केस में 15 और ई नंबर के केस में -25 मिलेगी। तो -1 को मल्टीप्लाई करना अलग अलग नंबर से ताकि इन प्रोडक्ट्स मिले, अलग अलग नंबर से होनी चाहिए, वरना तो सारे के सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे एक ही नंबर से इंटू करने। तो मतलब अलग अलग नंबर से इंटू करना। तो ए नंबर देखिए, -1 के साथ अगर हम -1 के साथ अगर हम 0 इंटू करें तो इजिकल टू 0 हमें मिलेगी। यानी कि यहाँ 0 पाना है ना, तो 0 पाने के लिए देखिए किसी भी नंबर के साथ 0 इंटू कीजिए, चाहे वो कितनी बड़ी नंबर क्यों ना हो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। 0 से इंटू करें तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर द नंबर इज 0, या फिर ऐसे लिखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 0। अच्छा, आप बी नंबर के केस में देखिए, बी नंबर -1, तो यहाँ ऑलरेडी -1 है। तो हमें एक चीज़ पता है, किसी भी नंबर को चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव 1 से इंटू करें ना तो रिजल्ट सेम मिलेगी। अगर किसी नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव 1 से इंटू करें तो वही नेगेटिव मिलेगी। किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव 1 से इंटू करें तो वही पॉजिटिव नंबर ही मिलेगी। तो यहाँ क्या है, नंबर -1 है, और हमें क्या मिलनी चाहिए प्रोडक्ट, वही -1 मिलनी चाहिए। तो देखिए -1 इंटू 1 इज इक्वल टू वही -1 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इस क्या है, +1। देखिए यहाँ ये अगर नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो इसलिए जबकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव वही नेगेटिव नंबर ही को, सेम नंबर ही को पाना है, तो +1 से इंटू करना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 1। अब सी नंबर देखिए 1 पाना है, 1 सिर्फ 1 पाना है। तो देखिए ये तो नेगेटिव है और 1 है, नेगेटिव 1 है। तो हमें एक चीज़ पता है, 1 इंटू 1 1 है। 1 कितने बार खुद से इंटू की जाए वही 1 मिलेगी, लेकिन साइन एडजस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव आपको मिलना है। ये तो नेगेटिव 1 है ना, तो इसके साथ देखिए अगर पॉजिटिव 1 से इंटू की जाए तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 मिलेगी। हाँ देखिए, और अगर हम इसको -1 से इंटू करें तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इवन टाइम्स आप नेगेटिव साइन इंटू हो रही है, तो क्या होगी, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगी ना। और यहाँ 1 इंटू 1 की प्रोडक्ट क्या है, 1 ही है ना, सेम ही है, तो माइनस माइनस प्लस। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज -1। अब डी नंबर देखिए आपको 15 मिलना है, लेकिन यहाँ -1 है। तो देखिए -1 को अगर पॉजिटिव 15 से इंटू की जाए तो -15 मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको पॉजिटिव 15 मिलना है, आपको पाना है। तो देखिए अगर इसको निगेटिव हम कर दें तो देखिए 1 से किसी भी नंबर को इंटू करने से क्या होगा, वही नंबर हो गया। और यहाँ नंबर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, 15 है, और किससे इंटू करना हो, -1 से। तो यहाँ देखिए -1 इंटू अगर 15 ऐसे ही की जाए तो -15 होगी, और 15 को निगेटिव बनाया जाए तो क्या होगी, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 15 है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज -15। अब ये नंबर देखिए -25 है, और यहाँ क्या है, -1 है। जो नंबर है वो -1 है, इसके साथ कौन सी नंबर इंटू करने से -25 मिलेगी, -1 इंटू, आप देखिए पॉजिटिव 25 इंटू करना। तो देखिए दोनों में एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस माइनस होगी, यानी कि व्हाट टाइम माइनस साइन है, और 25 इंटू 1 25 है। तो मतलब यहाँ आपको पॉजिटिव 25 से इंटू करना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 25। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो रही है, तो प्लीज़ एक लाइक तो करना और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके रखना।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ कुछ नंबर्स दी जाएगी, इनकी प्रोडक्ट निकालना है प्रॉपर्टीज यूज करके, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, अब तक हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के तहत आपको 4 प्रॉपर्टीज मिलेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो इन चारों प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम यहाँ जो ये तो ये नंबर है, जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इनको सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ क्या करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट निकालना। तो एक्चुअली यहाँ देखिए, प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्ट क्यों इनटू नहीं करते प्रॉपर्टीज, तो इसलिए कि डायरेक्ट इनटू करने से कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो सकती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसी होती है बहुत हार्ड क्वेश्चंस को, हार्ड कैलकुलेशंस को प्रॉपर्टीज यूज करके हम इजीली बहुत आसान तरीके में सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। 1 नंबर देखिए, ए नंबर -153 इंटू 91 प्लस 9 इंटू -153, इन दोनों में कॉमन क्या है, -153, यहाँ भी -153 है। अच्छा 91 9 ये तो अलग बात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्चुअली ऐसे हो रही है ना, इसको ए मानिए और इसको बी मान लीजिए। तो -153 अगर ए है तो यहाँ भी -153 है, तो ये भी ए होगी, और इसको बी मान लेना, 91 है और ये 9 है, अलग नंबर है, तो इसको सी मानिए। तो ए इंटू बी प्लस, यहाँ प्लस है ना, ए इंटू सी या फिर सी इंटू ए एक ही चीज़ है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी या फिर सी इंटू ए एक ही चीज़ है, तो ए इंटू सी है। तो यहाँ ए कॉमन लेते हैं, एक्चुअली ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये है ना, तो ए को कॉमन लेना, मतलब ए इंटू बी प्लस सी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते टाइम ए इंटू बी, अब ब्रैकेट ओपन करने से ए बी के साथ इंटू हो गया और सी भी ए के साथ इंटू हो जाएगी, मतलब ए सी के साथ इंटू हो जाएगी, ठीक है। तो सेम ऐसा है। तो ये किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो कैसे देखिए, अगर इन दोनों को इंटू की जाए और इन दोनों को अलग इंटू की जाए और बाद में प्लस की जाए, ऐड की जाए, तो हो गई, रिजल्ट तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हार्ड हो गया। देखिए तो अब आसान कैसे करते हैं, इन दोनों में यहाँ जैसे ए कॉमन ली ना, तो यहाँ कॉमन क्या है, -153, तो इज इक्वल टू -153 है, कॉमन ले लिया, इंटू, यहाँ तो इंटू है ना, अब यहाँ क्या बचा, 91 बचा, यहाँ बीच में साइन प्लस है, और यहाँ क्या बचा, 9 बचा। अब देखिए आसान कैसे होती है, यहाँ तो -153 है, ठीक है, यहाँ तो बीच में इंटू है ना, यहाँ इंटू दी जाए और ना दी जाए एक ही बात है, कभी आपको यहाँ जस्ट एक पॉइंट की तरह मिलेगी, तो अभी समझ लेना कि वो इंटू है। अच्छा इंटू, अब 91 + 9 100 है, 100 है। अब देखिए 10 100 1000 10,000 1 लाख, ऐसे ही 1 के बाद 0 आने वाले किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को हम आराम से इंटू कर सकते हैं। कैसे, ये जैसा है वैसा ही रख देना, 153 जैसा है वैसा रख देना, और लास्ट में 1 के बाद कितनी 0 है, 2 0 है, तो लगा देना। अगर 3 0 होता तो 3 0 होता, अगर 1 0 होता तो 1 0 ही होता, अगर 10 0 है 1 के बाद तो 10 0, क्योंकि देखिए 1 से इनको इंटू करने से तो सेम नंबर ही मिल रही है ना, और जस्ट लास्ट में कितनी 0 है 0 लगा देना। तो एक्चुअली इसको कहते हैं 10 की इंडेक्स, 10 10 100 यानी कि 10 स्क्वायर, बाद में आपको मिल जाएंगे वो सब। आप देखिए यहाँ दोनों में ये निगेटिव है, एक ही निगेटिव साइन है, एक ही साइन है, और टाइम है, तो यहाँ माइनस हो गई, तो -15,300 इसके आंसर हो रही है। तो कितनी इजी है ना, कितनी इजी है। देखिए अगर इसको इंटू करें, फिर से इसके साथ इसको इंटू करें, फिर से प्लस करें, तो यहाँ आपको ट्रेडिशनली उस प्रोसेस करने पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगी। तो क्या यहाँ टाइम ज़्यादा लगी, क्या यहाँ रफ कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं ना। तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज यूज़ करके हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यार।
अब बी नंबर देखिए 267 इंटू -102 प्लस 2 इंटू 267, ये भी सेम प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। एक्चुअली जब हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो क्वेश्चन को सेम फर्स्ट लाइन में कॉपी करनी पड़ती है। तो आप लोग आपकी जो खाता है राइटिंग कॉपी है, इस पर क्वेश्चन पहले लिखना और बाद में फिर वही क्वेश्चन से स्टार्ट करना। लेकिन एग्जाम के पेपर में यहाँ क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखिए क्वेश्चन, ये टाइम वेस्ट हो गया आपके लिए। जस्ट सॉल्यूशन करके क्वेश्चन को कॉपी करना और सॉल्यूशन स्टार्ट करना। यहाँ फिर से और एक बार ऊपर क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एग्ज़ाम की पेपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो राइटिंग पेपर है, राइटिंग कॉपी है होमवर्क के लिए, इसमें पहले क्वेश्चन को लिखना। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ कौन सी कॉमन है? 267 कॉमन है, 267 कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 267 इंटू, यहाँ क्या है -102 है और प्लस, यहाँ बीच में साइन प्लस है, +2 है। यहाँ टार्ट ब्रैकेट या फिर सेकंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अच्छा, 267 इंटू -102 +2। देखिए बड़ा नंबर नेगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है। दो नंबर्स में से एक नंबर नेगेटिव है, तो अमूमन हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करते हैं। तो 102 - 2 क्या होगी? 100 ही होगी ना, 100 होगी। 102 से 2 चला गया तो रहा क्या? 100। आप देखिए बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ना माइनस करके ये 100 मिली ना, तो इसके मतलब ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या होगी? माइनस होगी, तो माइनस। आप देखिए दो साइन एक साथ आ रही है, तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, मतलब पूरा नंबर को ब्रैकेट में डाल दे दीजिए। अब देखिए हम आराम से इसको इंटू कर सकते हैं। तो 267, अच्छा पहले देखिए यहाँ तो एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव हो गई, माइनस 267 जैसा ऐसा, और लास्ट में 100 की 2 0 यहाँ पुट कर देना। तो भाई ये आंसर है 26,700। इजी ना? देखिए प्रॉपर्टी यूज करके हमें इजीली सॉल्यूशन मिल गई। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 4 इंटू -512 इंटू 25। तो बहुत इजी है। पहले एक काम करना, यहाँ तो प्लस नहीं है, बीच में साइन प्लस नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं होगी। हाँ, यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करना, इन दोनों को पहले लिख देना, 4 इंटू 25 और ब्रैकेट लगा देना, इंटू फिर से -512 है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को इंटू करना और बाद में इन दोनों की प्रोडक्ट के साथ इसको इंटू करना, या फिर पहले इन दोनों को इंटू करना और बाद में इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ इसको इंटू करना, सेम चीज़ है। देखिए इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए मान लीजिए ए, बी और सी 3 नंबर्स हैं, तो तीनों को इंटू करना, तो ए इंटू बी पहले, फिर से इंटू सी, जो रिजल्ट आएगी ना ये बराबर होगी, ए को अलग रखिए, ए इंटू बी इंटू सी को एक साथ पहले इंटू कीजिए। तो पहले ए बी को इंटू करें और बाद में सी के साथ इन दोनों के प्रोडक्ट इंटू करें, जो रिजल्ट आने वाला ना सेम रिजल्ट आएगी। पहले बी सी को इंटू करें और बाद में बी सी के प्रोडक्ट के साथ ए इंटू करें, तो सेम रिजल्ट आने वाला, सेम रिजल्ट आने वाला। ए बी सी के जगह में 1 2 3 या फिर किसी भी नंबर लेके आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम होगी। तो इसलिए देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में और एडिशन के केस में यह प्रॉपर्टी काम करेगी, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में यह प्रॉपर्टी कभी भी काम नहीं करेगी, काम नहीं करने वाला। तो देखिए इसकी बेनिफिट क्या है, 4 25 100 इंटू -512। अब देखिए 100 से इंटू करते हैं ना, तो दोनों में एक नेगेटिव है, नेगेटिव साइन होगी। 512 को जैसा है वैसा ही रख देना और 100 की जो 2 0 है लास्ट में पुट कर देना, तो 51,200 है। देखिए कितनी इजीली निकल गई ना बेटा, वैसे ही होते हैं।
आप डी नंबर देखिए 2 इंटू माइनस 379 इंटू 50 इंटू माइनस 10। एक्चुअली देखिए यहाँ सब में इंटू है, मतलब सब नंबर्स को, चारों नंबर्स को इंटू करना। आप नेगेटिव साइन कितने हैं देखिए, 1 2 है, इवन टाइम्स है, तो मतलब प्रोडक्ट क्या होने वाला, पॉजिटिव आने वाला। तो एक काम करना, यहाँ देखिए पहले 2 को 50 को और 10 को एक साथ इंटू कर देना। आप यहाँ साइन इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आने वाला ना, और साइन के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 50 इंटू यहाँ माइनस 10 लिख दीजिए, माइनस 10, फिर से इंटू माइनस 379 है। अच्छा, ये दोनों माइनस अगर आप ना देना इस लाइन में तो भी आंसर करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ दो नेगेटिव साइन है, इवन टाइम्स है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आने वाला। तो इन सब को पॉजिटिव में लिखे, वही पॉजिटिव तो आने वाला ना। तो इज इक्वल टू, आप देखिए इनको अलग इंटू कीजिए, 250 जार 100, 100 इंटू 10, 1000 यानी कि 1000 है। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए एक नेगेटिव साइन है, एक बार है, और टाइम है तो -1, 1000, ठीक है, इंटू ये देखिए -379 है। तो इज इक्वल टू, दो नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस है, मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव है। यहाँ 1000 है, मतलब 1 के बाद 00 है सिर्फ। तो 379 को जैसा है वैसा लिख देना, 379। अब यहाँ कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो लगा देना 1 2 3। अगर आप चाहे तो यहाँ कमा भी पुट कर सकते हैं, यहाँ एक कमा आएगी, यहाँ और एक कमा आएगी, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और अगर कमान लगाना ना चाहे तो भी होगी। तो ये है आंसर। देखिए कितनी इजी हुआ ना, कितनी इजी हुआ। अब नेक्स्ट ई नंबर देखिए -102 इंटू 75। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इन प्रॉपर्टी। हाँ, अगर चाहे तो आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यूज कैसे करें, देखिए यहाँ जो -102 है ना, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, दो नंबर में तोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, -100 -2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही लिख सकते हैं ना। दोनों नेगेटिव है तो दोनों की साम भी नेगेटिव होगी। तो 100 और 2 की साम 102 है, और साम नेगेटिव है तो 102 ऐसे ही हो रही है ना। अच्छा, इंटू 75। आप देखिए एक्चुअली यहाँ क्या हो रही है, -100, ठीक है, प्लस -2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, वही प्लस माइनस माइनस हो रही है, हाँ, इंटू 75 है। अब देखिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, याद कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है। इसके साथ भी 75 और इसके साथ भी 75 इंटू करना। तो देखिए -100 इंटू 75। देखिए इसको अगर चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, फिर से प्लस है -2 इंटू 75। तो इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, आप देखिए दोनों में एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव 75 और 2 0 है लास्ट में। हाँ, आप देखिए यहाँ प्लस है, या फिर प्लस माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस लिखे तो यहाँ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, और प्लस लिखे तो इन दोनों, देखिए दोनों में एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला ना। तो 275 = 150, और प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव 150। हाँ, आप देखिए 7, दोनों नेगेटिव नंबर है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है। तो जब दोनों को ऐड की जाएगी और भी बड़ा ऋण होगी ना, तो मतलब नेगेटिव है। 7500 और 150 ऐड करना। तो देखिए यहाँ ऐड कर रही है भाई, ऐड कर रही है, और दोनों नेगेटिव है इसलिए साम नेगेटिव हो रही है। आप देखिए 0 + 0 0 है, 0 + 5 5 है, 5 + 1 6 है, और यहाँ 7, इसके नीचे तो 7 के नीचे नहीं ना, तो 7 है। तो मतलब आंसर -7650। देखिए इजी हुआ ना, थोड़ा सा इजी हुआ।
अब नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 1401 इंटू -82 प्लस 1401 इंटू 18। अब देखिए दोनों में 1401 कॉमन है, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कॉमन कैसे लेते हैं? क्या पॉजिटिव को कॉमन ली जाएगी या फिर नेगेटिव को? तो एक काम करना, जबकि यहाँ दो नंबर्स में से एक नेगेटिव है, यह टर्म अलग है, यह टर्म अलग है, देखिए बीच में साइन प्लस है और वो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब क्या है, ये यहाँ दो नंबर्स अलग अलग हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग ऐड हो गए, ठीक है, वही मतलब है। तो यहाँ दो में से एक नेगेटिव है, नेगेटिव साइन इसके साथ हो या फिर इस नंबर के साथ हो, वही तो प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला। इसके केस में भी इसके साथ नेगेटिव साइन हो या फिर इसके साथ, किसी भी एक के साथ नेगेटिव साइन हो तो प्रोडक्ट वही नेगेटिव आने वाला, ठीक है। तो साइन का हम पलट देते हैं, देखिए यहाँ 1401 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके जो नेगेटिव साइन है इसके साथ दे देते या फिर इसकी नेगेटिव साइन इसके साथ दे देते, ठीक। तो इज इक्वल टू हम इसकी नेगेटिव साइन इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगी -1401, ठीक है, इंटू आप देखिए ये 82 पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इसकी माइनस साइन इसके साथ ले आइए, इसलिए ले आइए क्योंकि यहाँ इंटू है। अगर इंटू ना होता, देखिए अगर यहाँ प्लस माइनस मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में होता तो ये हरगिज़ मत करना, ये मत करना, ये सिर्फ इंटू के साथ हो, इंटू के केस में होगी और डिवाइड के केस में होगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में होगी, वरना नहीं। क्योंकि यहाँ अभी मैंने समझाया ना, इसके साथ माइनस साइन हो या फिर इसके साथ हो, दोनों तो इंटू हो रही है और प्रोडक्ट क्या होने वाला, नेगेटिव ही होने वाला, इसलिए इसकी माइनस साइन इसके साथ ले आइए तो वही सेम रिजल्ट देगी। लेकिन यहाँ अगर बीच में साइन प्लस माइनस होता तो ये मत करना, रिजल्ट गलत हो जाएगा। अच्छा इंटू 82, अच्छा प्लस फिर से -1401 इंटू 18। तो देखिए दोनों में -1401 और ये भी -1401, मतलब आइडेंटिकल होगा ये दोनों तरफ। आप देखिए -1401 कॉमन ले लीजिए, -1401 इंटू यहाँ देखिए 82 प्लस 18 है, तो इज इक्वल टू -1401 है इंटू 82 प्लस 18 100 है, इज इक्वल टू इसके साथ 100 इंटू की जाए ना, और दोनों में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गई, 1401 और 20 लास्ट में, तो इसके आंसर ये है। देखिए थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन इजी हुआ, आपको रफ कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब क्वेश्चन में भी ये कहा कि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो प्रॉपर्टी यूज़ भी हुआ है। अगर एग्जाम में आपको पूछी जाए कि प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना, तो अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व कर देना तो पूरा मार्क आपको नहीं मिलने वाला, अगर 2 मार्क्स है तो 1 मार्क मिलेगी क्योंकि आपने प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ अगर सिर्फ मल्टीप्लाई कहा जाए या फिर फाइंड द प्रोडक्ट कहा जाए तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करके तो कर सकते हैं और विदाउट प्रॉपर्टी यूज़ करके डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मर्जी है कैसे करें, कैसे आपके लिए इजी हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज़ करने को कहा जाए ना तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, यह बात है। अब नेक्स्ट जी नंबर ने माना है 199 इंटू 25, तो इसके केस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए यहाँ थोड़ा सा काम करनी पड़ेगी, तो इसके केस में देखिए थोड़ा सा अलग ढंग से करेंगे आपकी ज्ञान बढ़ने के लिए। तो माइनस को बाहर कर देना, देखिए दोनों में एक नेगेटिव है, सिर्फ 2 नंबर से और एक नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, तो एक बार नेगेटिव सब इंटू हो रही है और टाइम, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला, तो ये माइनस साइन बिल्कुल बाहर कर दीजिए। और यहाँ जो 199 है ना, इसको आप ऐसे ही करिए 200 माइनस 1, ठीक है, 200 माइनस 1 कर सकते हैं ना। अच्छा इंटू 25, अच्छा इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस तो बाहर है तो 200 के साथ एक बार 25, फिर से -1 के साथ भी, तो 200 इंटू
25 और यहाँ बीच में साइन माइनस है ना, माइनस 1 इंटू 25 है। तो इज इक्वल टू, यहाँ बाहर माइनस है याद रखना, 200 इंटू 25, पहले 225 ज़र 50 है और लास्ट में 2 0 है, माइनस 1 इंटू 25 है, इज इक्वल टू यहाँ बाहर माइनस है। अच्छा 5000 माइनस 25 क्या रही, 4975 आ रही है। तो इजी हुआ ना। अब इस नंबर देखिए, माइनस 111 इंटू माइनस 39 प्लस 111। यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाया जाए, तो वही हम, तो एक काम करना, देखिए यहाँ 2 नंबर्स है, इन दोनों में एक नंबर बनेगी मतलब पॉजिटिव नंबर, माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ भी एक पॉजिटिव 111 है और यहाँ बीच में साइन प्लस है ना, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ योग हो गई, प्लस हो गई। तो इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ, यहाँ दोनों को पॉजिटिव में लिखते हैं क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आने वाला, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव होती तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होती। तो 111 इंटू 89 होगी प्लस 111। अब देखिए यहाँ से 111 कॉमन लेना, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन जो प्रॉपर्टी है ना, इसको लगाएंगे। तो 111 कॉमन लेना, तो 111 इंटू, यहाँ इंटू है ना 89 प्लस, यहाँ से तो 1 यहाँ ले आएगी ना, तो आप क्या करना, यहाँ 1 रहेगी क्योंकि देखिए अब 89 के साथ तो ये इंटू होगी, 89 इंटू 111, ठीक है। अच्छा 1 के साथ 111 इंटू की जाए तो सेम 111 आएगा, 1 के साथ किसी भी नंबर को इंटू करने से वही नंबर होते। तो मतलब यहाँ को 111 यहाँ से ले आइए, मतलब कितने बार आया, एक बार। अच्छा तो इज इक्वल टू, आप देखिए 111 इंटू 89 प्लस 190 है, ठीक है। आप देखिए जस्ट 9 से इनको इंटू करें, 9 1 जार 9 है, फिर 9 1 जार 9 है, फिर 9 1 जार 9 है और ये 0 लगा देना लास्ट में, तो ये आती है आंसर। इजी है ना, कितनी इजी हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम -2 इंटू 3 राइट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपिक्टिंग और डेफिनिट पैटर्न्स टू वेरीफाई दैट -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। क्या कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन से? अगर ना आया ना तो ये मेरा काम है। इस क्वेश्चन में ये कह रही है कि -2 इंटू 3 से शुरू करनी चाहिए और आपको फाइनली प्रूव करनी चाहिए कि -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो कैसे करते हैं? तो वी हैव, जो ये दी गई है ना -2 इंटू 3, तो इससे हम शुरू करते हैं। तो कैसे करते हैं? यहाँ देखिए ये जो -2 है हमेशा सेम ही रहेगी और यहाँ 3 इसके बाद 2 इसके बाद 1, ऐसे ही इस साइड की जो नंबर है मतलब ये फैक्टर होगी, इस फैक्टर से एक कम करते आना, डिक्रीजिंग बाय 1। तो देखिए -2 इंटू 3 क्या हो रही है, 2 3 जार 6 है, दोनों में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव 6 है, ठीक है। अब देखिए -2 तो सेम रहेगी, -2 इंटू आप 3 से एक कम हो गई 2 हो गई, तो इज इक्वल टू 2 2 जार 4 है और दोनों में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव 4 है। तो ऐसे करके आपको -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 मिलनी चाहिए। तो -2 ये तो सेम है इंटू, अब और एक टर्म होगी तो 1 होगी, तो 1 इंटू -2 वही -2। देखिए इसके बाद फिर से -2 इंटू 1 के बाद क्या है, 0 है, 0 है ना, तो देखिए इज इक्वल टू 0 है, 0 के साथ किसी भी नंबर इंटू की जाए तो 0 होगी। फिर देखिए -2 इंटू, अब 0 के बाद इससे 1 कम कीजिए, 0 से 1 माइनस कीजिए, यहाँ तो कम होते आ रही है ना,
तो -1 होगी। तो -1 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या है, दो नेगेटिव साइंस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2 है। और देखिए और भी आना चाहिए, जब तक यहाँ 4 ना आए तब तक ऐसा ही प्रोसेस कंटिन्यू रखना। फिर देखिए -2 इंटू, अब देखिए -1 के बाद मतलब इससे और एक कम कीजिए, तो -1 और एक कम करना मतलब माइनस करना, तो -1 इज इक्वल टू -2 है, ठीक है ना। तो इसको -2 से इंटू करना, -2 इज इक्वल टू 2 = 4 है, और माइनस माइनस प्लस है, मतलब इवन टाइम्स नेगेटिव साइड इंटू हो रही है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। तो आपको फाइनली देखिए -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 हो रही है ना। तो कितनी इजी है ना। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए ये कैसे सॉल्व करते पता नहीं लग रही है ना। तो भाई ऐसी है, तो हैंस यहाँ वेरीफाई है ना, तो यहाँ नीचे लिखे ना, यहाँ तो जगह नहीं है, इस साइड में लिखता हूँ हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये होते हैं इसकी सॉल्यूशन, इजी। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ ब्लैंक्स फिलअप करना ताकि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाए, यानी कि बोथ साइड बराबर आ जाए। तो वो बहुत ईजी है। ए नंबर देखिए 257 इंटू, यहाँ कौन सी नंबर के साथ 257 को इंटू करने से -257 मिलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ -1 है, -1 होगी। क्योंकि देखिए -1 के साथ किसी भी नंबर को इंटू की जाए, किसी भी पॉजिटिव नंबर को, तो वो सेम नंबर नेगेटिव बनेगी, ये हमने देख चुके। अच्छा बी नंबर 918 इंटू क्या है, जिसके साथ इंटू करने से रिजल्ट 0 होगी, तो ऑब्वियसली 0 के साथ किसी भी नंबर को इंटू की जाए तो रिजल्ट 0 होने वाला, ठीक है। सी नंबर -756 इंटू क्या है, जो कि पॉजिटिव 756 होनी चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स यहाँ और एक नेगेटिव नंबर होनी चाहिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और तो और यहाँ देखिए 756 जैसा है वैसा ही रहनी चाहिए, तो मतलब क्या है यहाँ -1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए -30 इंटू -270। तो देखिए टाटा के साथ कौन सी नंबर यहाँ इंटू करना, तो देखिए 3 9 = 27 है ना, तो 9 हो गई, 9 30 = 270, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया और टाइम नेगेटिव होनी चाहिए ना। ई नंबर में देखिए यहाँ क्या है 105 है, यहाँ एक नंबर क्या 21 है, तो 5 21 = 105, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव है और दोनों नंबर्स में से एक नेगेटिव है, तो ये नंबर भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए ना, तो -5 होनी चाहिए। -5 इंटू -21 105, मतलब इवन टाइम्स नेगेटिव साइड इंटू हो रही है। अब इसके केस में देखिए -56 इंटू -9 प्लस -1, तो यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ देखिए -9 प्लस -1 है, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, दो नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो -9 प्लस -1, तो दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो रही है, मतलब तो साम नेगेटिव होगी, तो -10 होगी। अब -10 को इसके साथ इंटू करना है, तो ये भी नेगेटिव है ना, तो दोबारा नेगेटिव है, इवन टाइम्स है, तो प्रोडक्ट क्या होने वाला, पॉजिटिव होने वाला, तो माइनस प्लस हो गया, और 10 से इसको इंटू करना मतलब 5 6 और 10 के एक 0 मतलब 560 है, तो आंसर 560 है। क्या बात है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्राइस ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ ₹15,000 per year. If it was bought for ₹15,800, what will be its price after 5 years? तो किसी एक मशीन है, मशीनरी कोई चीज़ है जिस पर डेप्रिशिएशन लगती है पर ईयर, मतलब हर साल में सालाना 1500 रुपये, 1500 रुपीज़, ठीक है, मतलब वैल्यू कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीद की, तो उसी मोबाइल जब खरीद की ना, इसके बाद आप जब भी बेचेंगे ना तो इसकी वैल्यू कम होते जाएंगे। अगर तुरंत बाद आपने बेच दी तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम होगी,
लेकिन जितने देर आप बचेंगे ना, मतलब जितने टाइम जाएंगे उतनी ही इसकी वैल्यू कम होते जाएगी। क्योंकि देखिए किसी भी मशीनरी यूज़ करने की वजह से इसकी कुछ लॉसेस होते हैं, मशीन की वियर एंड टियर होते हैं। मान लीजिए एक बाइक आपके पास है, तो इस बाइक जब आप खरीदेंगे ना, इसके बाद तो बाइक राइड करेंगे, तो बाइक राइडिंग की वजह से क्या होगी, इसकी इंजन में थोड़ा सा लॉस होने लगेगी, इसके टायर में भी लॉस होने लगेगी। तो इसको कहते हैं वियर एंड टियर। वियर एंड टियर ड्यू टू यूज, मतलब मायने क्या है, किसी भी मशीन किसी भी चीज़ को जब आप यूज़ करेंगे ना, तो यूज़ करने से तो वो थोड़ा सा इससे घटेगी और इसकी वजह से इसकी वैल्यू भी कम पड़ जाएगी। और इस वैल्यू कम पड़ने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। कॉमर्स की लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन की मतलब ही यही है। अच्छा, तो पर ईयर 1500 रुपया घटती है, वैल्यू कम होता है। ओरिजिनली इसकी प्राइस है इफ़ इट वाज बॉट फॉर रुपीज़, मतलब ओरिजिनली इसको जब नई खरीद की गई थी तो इसकी प्राइस थी 15,800, 15,800 रुपये। तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स उसी ही मशीन की वैल्यू कमते कमते कितने तक आके रुकेगी। तो पहले डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स निकाल लेना, पर ईयर डेप्रिसिएशन 1500 रुपये, तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स, तो 5 इंटू ₹1500 इज इक्वल टू ₹7,500, 7,500 रुपये। तो 5 साल बाद 7,500 रुपये कम हो जाएंगे। तो अब ओरिजिनल अमाउंट ये है ना, ओरिजिनल प्राइस, तो अब इस मशीन की प्राइस क्या होगी, मतलब ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी, माइनस होगी। तो देयरफॉर अब ऐसे ही लिखना, द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 5 ईयर्स इज, माइनस करना, ₹15,800 माइनस ₹7,500 इज इक्वल टू रुपीज़। अब देखिए 0 माइनस 0 0 है, फिर से 0 माइनस 0 0 है, 8 माइनस 5 3 है, और यहाँ 15 माइनस 7 8 है, तो 8,300 रुपये हो गए। 5 साल बाद इसी ही मशीन की वैल्यू, जिसकी ओरिजिनल प्राइस था 15,800 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए हॉट एयर बैलून बिगिंस टू डिसेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2,250 फीट। इफ इट डिसेंड्स एट द रेट ऑफ 150 फीट पर मिनट, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून आफ्टर 12 मिनट्स। तो मान के चलिए यहाँ पे एक बैलून है, यहाँ पे एक बैलून उड़ रही है, यह मान के चलिए एक बैलून है, ठीक है। यहाँ पर इस पर हॉट एयर, गर्म हवा भरा हुआ है, तो देखिए ये डाउन हो रही है, नीचे आते रहती है। देखिए पर मिनट 150 मीटर करके डिसेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब ये नीचे आते रहते हैं, उतर रही है। तो पर मिनट 150 फीट पर मिनट है, और वह अब तक कितने फीट पर है, 2,250 फीट पर है। तो मतलब मान के चलिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2,250 फीट है। यहाँ से अगर पर मिनट 150 फीट डाउन हो जाए तो 12 मिनट में कितने फीट नीचे आएगी। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में पूछ रही है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून आफ्टर 12 मिनट्स, मतलब 12 मिनट बाद इस बैलून की हाइट क्या होगी। तो देखिए इस 12 मिनट में बहुत कुछ तो डाउन हो जाएगी ना, नीचे उतर जाएगी, लेकिन एकदम ग्राउंड पर नहीं। हर मिनट 150 है, तो ऐसे ही 12 मिनट 12 इंटू 150, तो टोटल करके जो प्रोडक्ट आएगी इतनी फीट नीचे आ जाएगी वो बैलून। तो अब जो नीचे आएगी ना, मतलब 12 मिनट बाद इस बैलून की हाइट उतनी ही होगी। तो देखिए ओरिजिनल हाइट 2,250 फीट है। अच्छा, इससे 12 मिनट बाद, हर मिनट 150, तो 12 मिनट में 12 इंटू 150 में, तो ओरिजिनल हाइट से इसको माइनस कर देने से 12 मिनट बाद जो हाइट होगी वो हो गया आंसर।
तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट। तो द हाइट ऑफ द बैलून आफ्टर 12 मिनट्स इज 2250 फीट माइनस 12 इंटू 150 फीट इज इक्वल टू 2250 फीट माइनस 1250 150 12 इंटू 100 1200 12 इंटू 50 600। तो 1200 प्लस 600 1800 फीट इज इक्वल टू 225 माइनस 1800 0 माइनस 0 0 है, 5 माइनस 0 5 है, 2 माइनस 22 माइनस 18 4 है, तो 450 फीट। तो 12 मिनट बाद 450 फीट आएंगे, मतलब मान के चलिए 450 फीट यहाँ पर है, ये बैलून यहाँ पर आके रुकेगी, यहाँ पर ये 450 और ये 2250 है, 2250 फीट है और ये 450 फीट है इस ग्राउंड पर आफ्टर 12 मिनट्स। तो यहाँ के बीच 12 मिनट्स है यहाँ तक, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 6 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 3 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 मार्क इज गिवन फॉर नॉट आंसरिंग ए क्वेश्चन। तो किसी एक एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, निगेटिव मार्किंग्स भी होते हैं। मतलब अगर आपकी किसी आंसर गलत आ गई तो आपकी मार्क कट जाएगी, ठीक है। तो उसी एग्जामिनेशन में अगर किसी एक क्वेश्चन सही होती है तो 6 मार्क्स मिलती है, और अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाती है तो और भी 3 मार्क्स घट जाते हैं, काट कर जाते हैं, मतलब काट दी जाती है। अच्छा, और अगर किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं की, इसके आंसर ही नहीं की, तो इसको कोई मार्क नहीं मिलते, 0 मार्क्स मिलती है, यानी कि कोई मार्क्स नहीं मिलती, ना तो कोई मार्क मिलती है, ना मिली हुई मार्क्स से कटती है। हाँ, लेकिन अगर आंसर इनकरेक्ट है, गलत आ जाए तो मार्क कट जाएगी। तो यह बेटर होगी कि देखिए, आपको यह सलाह देता हूँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हो और यहाँ नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम है, तो अगर किसी सॉल्यूशन में या आंसर में कन्फ्यूजन है, आपको अच्छे से पता नहीं इसके आंसर, तो आप एक दे देते हैं अंदाज़ा करके, ऐसा मत करना। अगर आपके आंसर पक्का है तो अटेम्प्ट करना, वरना छूट देना। छूट देने से आपकी मार्क नहीं कटेगी, लेकिन अगर आंसर गलत आ जाए तो मार्क कट जाएगी। तो इसलिए ये टिप्स है, ठीक है। तो देखिए, देयर आर 12 क्वेश्चंस फॉर ईच कैंडिडेट टू आंसर। तो हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए 12 क्वेश्चंस होंगे आंसर करने के लिए। तो सोहाइल एक स्टूडेंट है, सोहाइल गेट्स 7 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, फाइंड हिज स्कोर। तो सोहाइल को 7 करेक्ट आंसर है मिली और 5 इनकरेक्ट मिली। मतलब सोहाइल ने तो 12 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिया और इसमें 7 क्वेश्चंस इनकी सही निकली और 5 क्वेश्चंस गलत निकले। आंसर क्वेश्चन नहीं, आंसर गलत निकले। तो इनके टोटल मार्क्स क्या होंगे? तो यहाँ देखिए, ये जो चीज़ मैंने लिखा ना, ये बेस्ट प्रोसेस है। अगर आप ये चीज़ ना लिखे तो भी चलेगी, डायरेक्ट सोहाइल स्कोर्स ये सही लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फॉर करेक्ट आंसर 6 मार्क्स, फॉर इनकरेक्ट आंसर 3 मार्क कट जाएगी, मतलब माइनस हो गया। नेगेटिव मार्क्स को माइनस ऐसे ही लिखना, ठीक है। फॉर नो आंसर इज इक्वल टू 0, अगर आंसर ना करी तो 0। तो यहाँ क्वेश्चंस कितने, सोहाइल की 7 क्वेश्चंस करेक्ट आई और इनकरेक्ट कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ नो आंसर ऐसा तो नहीं, मतलब अटैम्प्ट नहीं की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सब का सब अटैम्प्ट किया सोहाइल ने और इनमें 7 सही निकली और 5 गलत निकली। तो सोहाइल को स्कोर क्या होगी, यानी कि टोटल मार्क्स क्या होंगे? तो 7 तो करेक्ट निकला ना, तो 7 इंटू पॉजिटिव 6 है, प्लस 5 इनकरेक्ट है, तो 5 इंटू इनकरेक्ट के लिए क्या किया, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -3 मार्क्स, तो -3 है। तो ये नेगेटिव मार्क है, ये पॉजिटिव मार्क, तो दोनों ऐड करके तो टोटल हो रही है ना। तो इज इक्वल टू 7 6 14
2 प्लस 5 3 जार 15। तो यहाँ माइनस है ना, एक नेगेटिव साइन है, यहाँ देखिए एक नेगेटिव साइन है और टाइम है, तो 5 3 15 माइनस हो गई, माइनस ऑफ 15 है इज इक्वल टू, आप देखिए 42 और 15 दोनों में एक नेगेटिव है और हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ इंटू नहीं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तो नॉर्मली क्या होता है 42 प्लस माइनस माइनस 42 माइनस 15 है, तो 42 से 15 माइनस कर देना तो 27 आएगी। तो सुहाइल की स्कोर आखिर काट पुट करके नेगेटिव मार्किंग काट करके 27 मिल रही है। देखिए ये चीज़ आप अगर ना लिखे तो भी चलेगी, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं सुहाइल स्कोर इज इक्वल टू सुहाइल स्कोर, सुहाइल्स यहाँ एपोस्ट्रोफी एस होगी, सुहाइल्स मतलब सुहाइल्स का मार्क, तो सुहाइल का मार्क आखिर 27 आ रही है। अब बी नंबर देखिए, माही गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड द रिमेनिंग आर इनकरेक्ट, व्हाट इज हर स्कोर। तो माही के 4 आंसर्स सही निकले और बाकी सब के सब एंड द रिमेनिंग आर इनकरेक्ट, बाकी सब के सब इनकरेक्ट गलत निकले, तो इनकी मार्क्स क्या होंगे। तो माही स्कोर इज इक्वल टू, देखिए ओनली 4 आंसर्स क्या है सही है, तो 4 इंटू 6 है, पॉजिटिव मार्क्स 6 है ना, प्लस बाकी सब के सब, तो बाकी कितने हैं टोटल, तो 12 क्वेश्चन है ना, तो 8 क्वेश्चन गलत निकले, तो 8 इंटू माइनस निगेटिव मार्किंग -3 है, तो इज इक्वल टू 4 6 जार 24। अच्छा यहाँ देखिए दोनों में एक निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 8 जार 24, तो इज इक्वल टू 0 मार्क्स। नीचे लिखता हूँ इज इक्वल टू 0 मार्क्स। उफ, बेचारे क्या की कि जो मार्क्स मिली वो सब का सब काट गई और फाइनल 0 बचा, बैड लक, क्या करते हैं। आप सी नंबर देखिए, पृथ्वी अटेम्प्ट्स ओनली 10 क्वेश्चंस एंड गेट्स ओनली 6 करेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। पृथ्वी ने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, सिर्फ 10 क्वेश्चंस, 12 में 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, मतलब आंसर किया, और इनमें से 6 क्वेश्चंस करेक्ट हुआ, 6 आंसर्स करेक्ट हुआ, तो बाकी 4 इनकरेक्ट हुए, टोटल 12 है। 12 में से 10 क्वेश्चंस क्या किए अटेम्प्ट किया, और इनमें से 2 क्वेश्चंस, इन 10 में से 2 क्वेश्चंस क्या हुआ, सॉरी 2 नहीं 6 क्वेश्चंस, इन 10 में से 6 क्वेश्चंस करेक्ट निकला। तो पहले देखिए 12 में से 10 अटैम्प्ट किया, मतलब 2 क्वेश्चंस बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं की, तो इन दोनों के लिए हर एक के मार्क 0 हो गए। अच्छा अब 10 में से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया और करेक्ट निकली, और 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, तो इन 6 क्वेश्चंस के लिए 6 के लिए हर एक के कितने मार्क 6 मार्क करके 6 मार्क्स करके मिले, और 4 क्वेश्चंस क्या है इनकरेक्ट है, तो 4 इनकरेक्ट के लिए क्या होगी -3 मार्क के, हर एक के -3 मार्क करके मिलेंगे, ठीक है। तो वो सब हमें ऐड कर देना। तो पृथ्वी स्कोर पहले देखिए 10 में कितने सही निकला, 6 सही निकला, तो 6 इंटू 6 प्लस इनकरेक्ट कितने 4 है, तो 4 इंटू -3 प्लस एक भी अटैम्प्ट भी नहीं कि कितने क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस, तो 2 के लिए 0 मार्क्स है। तो स्टेटमेंट ऐसी ही है, तो इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस, अच्छा 4 3 12, तो -12, दोनों में एक नेगेटिव है, प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू 36 -12 प्लस माइनस माइनस ना, तो 24 है, 24 मार्क्स है। तो देखिए पृथ्वी का मार्क 24 है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए वेजिटेबल मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर बैग ऑन ऑनियन सॉल्ट एंड ए लॉस ऑफ ₹30 पर बैग ऑन पोटैटो सॉल्ट। अच्छा किसी एक सब्जी व्यापारी, वेजिटेबल मर्चेंट मतलब सब्जी व्यापारी
तो इनको हर बैग में, ऑनियन मतलब प्याज और पोटैटोज मतलब आलू, तो हर प्याज के बैग में, बोरी में इनको 100 रुपया प्रॉफिट मिलती है और हर पोटैटोज के बैग में 30 रुपया लॉस हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ हम लॉस को नेगेटिव इंटीजर के तौर पर लिखेंगे, मानेंगे, और प्रॉफिट को पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ही सेल्स 30 बैग्स ऑफ ऑनियन एंड 50 बैग्स ऑफ पोटैटोज ऑन अ पर्टिकुलर डे, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। किसी एक खास दिन में उसी ही व्यापारी ने 30 बैग प्याज बिक्री किया, सेल किया, और 50 बैग आलू बिक्री किया, ठीक है। तो इनके टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होने वाला। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यह जो लॉस अमाउंट है ना, लॉस को हम निगेटिव इंटीजर से रेफर करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रॉफिट को पॉजिटिव इंटीजर से। तो एक्चुअली यह होती क्या, जब टोटल लॉस या प्रॉफिट हम निकलते हैं ना, तो जो लॉस को हम प्रॉफिट से, टोटल प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। अगर ज़्यादा आ रही है तो टोटल अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया, और कम आ रही है तो अल्टीमेटली वो लॉस हो गया। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, एक्चुअली लॉस को हम जब निगेटिव मारेंगे ना, निगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों जब ऐड करेंगे तो लॉस तो निगेटिव होने वाला ना, तो प्लस माइनस अल्टीमेट वही माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इसके सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन्होंने एक दिन 30 बैग ऑनियन बेचा, प्याज बेचा, और हर बैग में 100 रुपया प्रॉफिट मिला, और 50 बैग पोटैटो आलू बेचा, और इनमें से हर एक को लॉस हुआ, और एक बैग पर लॉस हुआ 30 रुपये, 30 रुपये पर बैग लॉस होते हैं। तो टोटल स्कोर क्या, प्रॉफिट या लॉस क्या होगी। तो देखिए, प्रॉफिट्स ऑन 30 बैग्स ऑफ ऑनियन, ठीक है। तो 30 बैग प्याज, तो हर बैग में 100 रुपये, तो 30 बैग में 30 इंटू, अच्छा रुपीज़ हो गया, हाँ, रुपीज़ 100 इंटू रुपीज़ 100 इंटू 30 इज इक्वल टू रुपीज़ 300 और 10 300 रुपये, 3000 रुपये। तो 30 बैग ऑनियन में, प्याज में इनको 3000 रुपये प्रॉफिट मिली। अब देखिए, लॉस ऑन 50 बैग्स ऑफ पोटैटो, तो 50 बैग आलू बिक्री करने के बाद इनकी लॉस, टोटल नुकसान क्या हुआ, तो हर बैग में 30 रुपये, तो रुपीज़ माइनस 30 इंटू कितने बैग, 50 बैग इज इक्वल टू रुपीज़ 3 5 जार 15 है। अच्छा, यहाँ माइनस होगी ना, माइनस होगी, 3 5 जार 15 और 2 0, तो 1500 रुपये। तो 1500 रुपये माइनस होते हैं। आप देखिए, ये माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं, माइनस साइन रुपीज़ के सामने लगा सकते हैं, तो माइनस 1500 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर आप देखिए, ज़्यादा तो प्रॉफिट आ रही है ना 3000, तो देयरफॉर व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो हिज प्रॉफिट ज़्यादा है ना, प्रॉफिट इज रुपीज़, दोनों को ऐड करना, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऐड करना मतलब क्या है, लॉस माइनस करना, लॉस नेगेटिव, तो रुपीज़ 3000 प्लस माइनस रुपीज़ 1500 माइनस है, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 1500। 3000 से 1500 माइनस कर देना, तो क्या होगी, वही 1500 आ जाएगी ना। और ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ माइनस 1500, तो ये ऐसे भी होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर बी देखिए, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही सेल 60 बैग्स ऑफ पोटैटोज एट 30 बैग्स ऑफ ऑनियन। अब इन्होंने 60 बैग आलू बिक्री करता है और 30 बैग प्याज, तो उनकी टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगी। तो देखिए, प्रॉफिट ऑन 30, तो देखिए प्रॉफिट्स ऑन 30 बैग्स ऑफ ऑनियन, 30 बैग ऑनियन की, तो वैसे ही ए नंबर की तरह है, पर बैग 100, तो 3000 रुपये। अब देखिए 60 बैग पोटैटो की, आलू की जो लॉस है, टोटल लॉस, तो माइनस रुपीज़ कितने करके
₹30 करके, 30 इंटू 60, तो इज इक्वल टू माइनस रुपीज़ 3 6 18 और 2 0 है, इसकी 1 0 इसकी 1 0 लास्ट में लगा देना, तो माइनस 1800 रुपये, यानी कि ये लॉस है। तो देयरफॉर हिज प्रॉफिट, अभी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है ना, माइनस रुपीज़ 3000 प्लस माइनस ये माइनस होगी रुपीज़ 1800 इज इक्वल टू रुपीज़ 1200। तो अल्टीमेटली इनको 1200 रुपये प्रॉफिट मिल रही है। आप क्वेश्चन नंबर सी देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ऑनियन ही शुड सेल टू मेक नो प्रॉफिट और नो लॉस इफ ही सोल्ड 40 बैग्स ऑफ पोटैटोस। अगर इन्होंने 40 बैग आलू बिक्री किया तो इनको कितनी बैग पोटैटो ऑनियन प्याज बिक्री करना पड़ेगा ताकि इनकी कोई प्रॉफिट और लॉस ना हो। तो यहाँ देखिए 40 बैग पोटैटो बिक गई, तो इसका मतलब क्या है, हर बैग में 30 रुपये करके है, तो 40 बैग में कितने लॉस हो गए टोटल, 40 बैग के लिए 40 बैग्स, तो माइनस रुपीज़ 30 इंटू 40 है, तो इज इक्वल टू माइनस रुपीज़ माइनस ऑफ रुपीज़ 3 4 1200, 1200 रुपये लॉस हो जाएगी 40 बैग पोटैटो आलू बिक्री करने के बाद। तो ये जो लॉस हुआ इसको कवर करने के लिए, मतलब अब प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, तो कितनी बैग्स प्याज बिक्री करने पड़ेगी। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए माइनस 1200 प्लस यहाँ भी 1200 होनी चाहिए ना, यहाँ भी 1200 होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 है, ताकि जो लॉस हुआ उतनी ही प्रॉफिट आ गया, तो आप फाइनल प्रॉफिट लॉस 0 है। तो 1200 आप प्रॉफिट चाहिए, इनको 1200 रुपीज़ और भी प्रॉफिट चाहिए ताकि वो लॉस कवर हो जाए। लेकिन 1200 कितनी बैग से मिलेगी, तो 1200 को देखिए हर बैग में देखिए 100 रुपये प्रॉफिट होते हैं, तो 1200 को आप 100 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मतलब 12 हो गई, तो मतलब 12 बैग ऑनियन बिक्री करना पड़ेगी। तो देयरफॉर देखिए माइनस 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देयरफॉर 1200 रुपया प्रॉफिट चाहिए ना, और प्रॉफिट किससे चाहिए, ऑनियन से, और ऑनियन की बैग में प्रॉफिट 100 रुपये है, तो मतलब 1200 रुपये। तो देखिए ये 1200 कैसे मिलते हैं, 12 इंटू अच्छा और माइनस 1200 प्लस 12 इंटू 100 इंटू 12 है, इज इक्वल टू 0 है। तो 1200 इंटू 12 इंटू 100 क्या है, 1200 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 12 बैग ऑनियन बेचना चाहिए, तो देयरफॉर ही शुड सेल 12 बैग्स ऑफ ऑनियन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आपकी ये दोनों मैथ्स बुक की सारे के सारे एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।